नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ का बंटवारा। बबीता जी के दो बेटे हैं, अनिल और सुनील, और एक बेटी प्रिया। बबीता जी के पति ने मरने से पहले ही अपनी सारी संपत्ति बबीता जी के नाम कर दी थी। दोनों बेटों की शादी हो गई और बेटी भी अपने ससुराल चली गई। दोनों बेटों की शादी के बाद आए दिन दोनों बहुओं सोनिया और विभा में लड़ाई होती रहती। कभी घर के कामों को लेकर, कभी घर खर्च को लेकर, तो कभी बिना किसी सर पैर के। और दोनों बहुओं के बीच की लड़ाई में बेचारी बबीता जी हमेशा फंस जाती, क्योंकि दोनों में कोई भी झुकने को तैयार नहीं होती और ना ही दोनों अपनी सास बबीता जी की बात ही मानती। ऐसा देखते हुए बबीता जी ने अपने तीनों बच्चों में घर का बंटवारा कर दिया। ऊपर वाला हिस्सा बड़े बेटे को और नीचे वाला हिस्सा छोटे बेटे को दे दिया। बबीता जी की बेटी प्रिया ने अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया, क्योंकि प्रिया नहीं चाहती थी कि भाई भाभी से रिश्ता खराब हो। अब बात आई बबीता जी किस बेटे के पास रहेगी, तो यह तय हुआ कि 1 महीने बड़े बेटे के पास और 1 महीने छोटे बेटे के पास रहेगी। ऐसे हर महीने अदल बदल होती रहेगी। बबीता जी आज खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। कभी सोचा नहीं था कि उम्र के इस पड़ाव पर ऐसी जिंदगी बितानी पड़ेगी उन्हें। सबसे पहले महीने बड़ी बहू के पास रहने आई। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद बस महीने खत्म होने का इंतजार करती। बातों बातों में बड़ी बहू जली कटी भी सुना देती और खाने को तो हमेशा बची कुची सूखियाँ रोटियां ही देती। अगले महीने छोटी बहू के घर रहने आई। घर में घुसते ही समझ आ गया कि बबीता जी के आने से कोई खुश नहीं है। बस जैसे तैसे महीना खत्म होने का इंतजार करती। बबीता जी सोचती, मैंने ही इन दोनों बेटों को घर मकान दिए, गहने दिए, अपना जीवन दिया, लेकिन आज इनके पास मेरे लिए मेरे घर में जगह नहीं है। शायद मैं उन्हें संस्कार नहीं दे पाई। इधर प्रिया कई दिनों से परेशान थी। 1 हफ्ता हो गया माँ से बात नहीं हो पाई। भाभी को फोन करती तो बहाने बना देती, लेकिन माँ से बात नहीं कराती। प्रिया ने मायके जाकर ही माँ से मिलने का सोचा। प्रिया मायके गई, देखा माँ सो रही है। पास जाके माँ को छुआ तो पता चला कि माँ को तेज बुखार है। क्या हुआ माँ, इतनी कमजोर लग रही हो और कितनी तेज बुखार है तुम्हें? डॉक्टर को दिखाया या नहीं? दवाई लेती हो? इतने में उसकी भाभी विभा आकर कहने लगी, अरे ननद जी, हम क्यों दिखाए डॉक्टर को? 2 दिन रह गए हैं इस महीने के पूरा होने में। बड़े भैया के घर जाकर दिखा लेना। अब सब खर्चा हम ही करें क्या? कैसी बातें कर रही हो भाभी? आपकी अपनी माँ होती तो मरने छोड़ देती क्या? आपसे क्या बात करनी? बड़ी भाभी सोनिया को भी नीचे बुलाकर प्रिया ने पूछा, भाभी, आपको तो पता है कितने दिनों से माँ बुखार में तप रही है। आपने उनका इलाज नहीं कराया? ऐसे भी क्या रिश्ते? सुनो ननद रानी, अभी देवरानी के घर का महीना चल रहा है, तो इस महीने के खर्चे की सारी जिम्मेदारी देवर जी पर है। वैसे भी माँ जी की तबीयत इनके यहाँ खराब हुई है, तो मैं क्यों इलाज कराऊँ माँ जी का? जब तक माँ जी ठीक नहीं हो जाती, मैं उन्हें अपने घर नहीं ले जाऊंगी। कैसे हो गए हो आप सब? भैया, आप दोनों भी चुप हो। इस पर उसके छोटे भाई सुनील ने कहा, सुन प्रिया, अब तू भी सुन ले। या तो तू बड़े भैया के घर जाएगी या हमारे घर। दोनों के बीच में तुझे भी चुनाव करना होगा। तो सुनो भैया, ना मैं आपके घर आना चाहती हूँ और ना ही बड़े भाई के। रिश्तों का बंटवारा करना मेरे संस्कार नहीं है, और मैं माँ को भी आप दोनों के भरोसे नहीं छोड़ सकती। मैं माँ को अपने घर ले जाऊंगी। सोच ले प्रिया, अगर आज तू माँ को यहाँ से ले गई तो तेरे और माँ के लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सोच लेना, तेरा मायका नहीं है। अपने ससुराल वालों में क्या कहेगी जब कोई तीज त्योहारों में तेरे भाई भाभी नहीं आएंगे? तेरा ही अपमान होगा। इस पर प्रिया ने कहा, भैया, मेरा मायका मेरी माँ से है। जहाँ मेरी माँ के लिए जगह नहीं,
उनका सम्मान नहीं। ऐसे भाइयों के घर तो मैं पैर भी ना रखूं। मेरे ससुराल वाले बहुत समझदार और भले लोग हैं, वे मुझे ज़रूर समझेंगे। और आप जैसे भाई भाभी का साया तीज त्योहारों पर ना ही पड़े तो बेहतर है। वक्त बताएगा सम्मान अपमान की बातें। आपके बच्चे भी कभी बड़े होंगे। यह कहकर प्रिया अपनी माँ को अपने साथ ले गई। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।